Objective of today's lecture is discuss the purpose of reciprocal service method, methods of reciprocal service method, service reciprocal service method के subsystems, simultaneous equations and repeated distribution methods. At the end, practical question under simultaneous equation methods. First of all, the purpose of reciprocal service method is this method is useful when two or more service departments are providing services to each other service department along with the production departments. मीन्स जब एक दो या दो से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस भी दें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपस में सर्विस डिपार्टमेंट तो सर्विस डिपार्टमेंट में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज अ सर्विस डिपार्टमेंट फॉर द फैक्ट्री. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज आल्सो सर्विस डिपार्टमेंट. अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पूरे फाइनेंस के परचेजिंग वेंडर्स के जो मेंटेनेंस के वेंडर्स के बिल है या मेंटेनेंस की जो एम्प्लॉइज की सैलरी है वही अकाउंट डिपार्टमेंट को सर्विस देता है. और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी एससी की सर्विस करनी है, एससी की मेंटेनेंस करनी है, किसी मशीनरी की मेंटेनेंस करनी है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट किससे सर्विस लेते हो? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से. अब इस पर्पस इस रिलेशन में जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स को सर्विस दे रहा है और अकाउंट्स मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है, डेफिनेटली इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको दोनों सर्विस दे रहे हैं. अब इस रिलेशन में जो यूज होता है पर रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, when two or more departments are providing service to each other, in this condition we use reciprocal service method. लास्ट लेक्चर के अंदर जिसके लिंक आपके आई कार्ड में आ रहा है, नॉन रेसिप्रोकल मेथड में हमने बात की थी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस तो दे रहा है मगर किसी से सर्विस ले नहीं रहा. यहाँ पे एक सर्विस डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे भी रहा है और किसी और डिपार्टमेंट से सर्विस ले भी रहा है. अब यहाँ पे टू वे रिलेशन है, गिव एंड टेक है, सर्विस दे भी रहे हैं तो सर्विस ले भी रहे हैं. रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स टू अपॉर्शन ओवरहेड्स ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट के जितना भी ओवरहेड्स है उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपॉर्शन करने के लिए दो डिफरेंट मेथड्स हैं. नंबर वन, सिमुलटेनियस इक्वेशन मेथड. नंबर सेकंड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सिमुलटेनियस इक्वेशन मेथड नाम से ही अंडरस्टूड है कि इक्वेशन, सिमुलटेनियस इक्वेशन जो मैथमेटिक्स के अंदर हमने इक्वेशंस बनाई थी तो वो इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होगा. सेकंड मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो सर्विस सेक्टर का जो सर्विस ओवरहेड्स है वो रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, सिमुलटेनियस इक्वेशन मेथड की एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अ कंपनी टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई serve not only the two production department A and B but also each another. कंपनी के दो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई वो ए एंड बी को सर्विस भी दे रहे हैं मगर आपस में इंटर रिलेशन एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे हैं. द रिलेशनशिप फोर डिपार्टमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज. डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई सर्विस किसको दे रहे हैं? एक सर्विस एक्स डिपार्टमेंट सर्विस किसको दे रहा है? 40% ए डिपार्टमेंट, 40% बी डिपार्टमेंट को, 20% वाई डिपार्टमेंट को. जबकि वाई डिपार्टमेंट 30% ए डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन को सर्विस दे रहा है, 30% डिपार्टमेंट बी प्रोडक्शन को सर्विस दे रहा है और 40% अपनी सर्विसेज डिपार्टमेंट एक्स को दे रहा है. कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लिंक आपके पास आई कार्ड में आ रहा है, जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई का जो ओवरहेड है वो है 50,000 एंड 45,200. कैलकुलेट द सर्विस डिपार्टमेंट cost applicable to the each department and amount charged to the production department. First of all, सर्विस डिपार्टमेंट को कितने डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी एप्लीकेबल है दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई की वो कैलकुलेट करनी है और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करना है. लेट्स मूव. अब एक्स डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है 50%, एक्स डिपार्टमेंट की जो 50,000 रुपीज की जो कॉस्ट है प्लस जो वाई की कॉस्ट 40% कॉस्ट भी एक्स में चार्ज होगा. एक्स डिपार्टमेंट की जो 50,000 रुपीज की प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके एडिशन में एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट की 40% सर्विसेज ले रहा है. जो एक्स डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट होगी वो 50,000 प्लस 40% ऑफ वाई डिपार्टमेंट की जितने भी होगा उसका 40% उसमें ऐड होगा. वाई डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है
वो कॉस्ट 45,200 प्लस 20% ऑफ एक्स, एक्स की जितने भी एक्स की जितनी भी कॉस्ट है उसकी 20% वाई डिपार्टमेंट में चार्ज होगी। अब एक्स के अंदर वाई की कॉस्ट चार्ज हो रही है और वाई के अंदर एक्स की कॉस्ट चार्ज हो रही है। दिस इज द रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स मूव। जो सर्विस डिपार्टमेंट से परसेंटेज ऑफ सर्विस कंज्यूम बाय द डिपार्टमेंट, एक्स डिपार्टमेंट 40% सर्विस दे रहा है ए को, 40% बी को, 20% पाई को। वाई डिपार्टमेंट 30% सर्विस दे रहा है एक्स को, ए को, 30% बी को एंड 40% एक्स डिपार्टमेंट को। अब इसकी अगर कैलकुलेशन हम देख लें, एक्स की जो टोटल कॉस्ट है 50,000 प्लस एक्स की जो टोटल कॉस्ट है ओवरहेड ऑफ एक्स डिपार्टमेंट 50,000 प्लस 40% ऑफ वाई डिपार्टमेंट। जो वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसकी 40% कॉस्ट एक्स डिपार्टमेंट को चार्ज होगी और वाई डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है 45,200 उसके 20% एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट, एक्स की जो कॉस्ट है उसकी 20% ओवरहेड ऑफ वाई एक्स डिपार्टमेंट, ओवरहेड ऑफ एक्स डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 40% ऑफ वाई, ओवरहेड ऑफ वाई डिपार्टमेंट is 45,200 plus 20% of x in simple y, x is equal to 50,000 plus 0.4 y in 40% of y is equal to 45,200 plus 20% of x. If we say x is equal to 50,000 plus 0.4 y is equation 1 and y is equal to 45,200 plus 0.2 x is equation number 2. Now put value of equation 1 into the equation 2 or put value of equation 2 into the equation 1. दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन एक दूसरे इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन आएगी जिससे आपके पास एक वेरिएबल की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50,000 प्लस 0.4 y, तो y की वैल्यू कितनी है? y किसके बराबर है? 45,200 प्लस 0.2x। सिंप्लीफाई किया, 50,000 x इक्वल टू 50,000 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 45,200 इज 18,080 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज 0.08 x। अब प्लस वाला x पॉजिटिव की इस तरफ अगर क्रॉस हो गया, इक्वल की इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जो x ऑलरेडी है इट मीन्स कि वो 1x माइनस 0.08x इज इक्वल टू 50,000 प्लस 18,080। देयरफॉर द 0.92x जो 1x है उसमें माइनस कर दिया 0.08, तो 0.92x इज इक्वल टू 68,080 रुपीज। देयरफॉर x is equal to 68,080 divided by 0.92. Overhead of the x department is 74,000. x की वैल्यू कितनी है? जो रिवाइज वैल्यू है पहले कितनी थी? 50,000। अब y की सर्विस में जो y की सर्विस है उसको इसमें ऐड करने के बाद अमाउंट जो है वो है 74,000। y is equal to 74,200 प्लस 0.2 x था, तो x की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की? 74,000। फर्दर हमने ओवरहेड ऑफ द y डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 45,200 प्लस 14,800 is the 0.2 multiplied by 74,000. Therefore, the y department overhead is 60,000
Hence, the overhead of the X department is equal to 74,000 and overhead of the Y department is a 60,000. Now, अब तक जो हमने किया वो जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ दोनों डिपार्टमेंट का ओवरहेड कैलकुलेट किया. अब उसकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अब तक हमने सिमिल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड की कैलकुलेशन की है. अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस तरीके से होगी, जो परसेंटेज गिवन है. अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एज पर क्वेश्चन एक्स 50,000 एंड वाई 45,200. तो टोटल जो टोटल एक्स एंड वाई की जो टोटल ओवरहेड्स की वैल्यू ओवर 95,200. अब एज पर गिवन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स डिपार्टमेंट हमने इस परसेंटेज रिकॉल के लिए रेड कलर के साथ मेंशन किया कि 40% ऑफ एक्स डिपार्टमेंट इज चार्ज टू ए डिपार्टमेंट. 74,000 multiplied by 40%, 29,600. A and B में सिमिलर परसेंटेज है. अब 74,000 multiplied by 20% is 14,800 rupees. This will charge the X department. Now, distribution of the Y department. Y department की परसेंटेज थी 30, 30 and 40. Y department का हमने टोटल ओवरहेड कितना कैलकुलेट किया था 60,000. अब 60,000 का 30% 18,000 एंड 24,000. जब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद अगर आप दोनों हर कॉलम का टोटल करेंगे, द टोटल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए इज 47,600, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी 47,600 एंड प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट जो 50,000 था 24,000 जो एक्स की सर्विसेज ली है वो इसके अंदर इनकर हुआ, एब्जॉर्ब हुआ. और वो एब्जॉर्प्शन के बाद 74,000 हुआ और 74,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. तो अल्टीमेट वाई एंड एक्स की जो टोटल ओवरहेड है वो जीरो हो गया. इट मींस कि हमने जो एक्स एंड वाई की जो ओवरहेड है वो हम चार्ज कर चुके हैं किसमें, प्रोडक्शन में. कितना अमाउंट 95,200. दिस इज ऑल अबाउट सिमिल्टेनियस इक्वेशन. टुडे वी विल डिस्कस रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. लेक्चर नंबर 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम करेंगे ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो जाए. Company has two production departments A and B as well as two service department X and Y. A and B production department से और X and Y service department से. The service department in addition to the production department serve each other. सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को सर्विस दे रहे और आपस में एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे. रिलेशनशिप बिटवीन द फोर डिपार्टमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस एज अंडर. जो चारों डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप है वो इस तरीके से. डिपार्टमेंट ए बी एक्स वाई. डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ओवरहेड्स कॉस्ट है डिपार्टमेंट ए के 1,20,000, डिपार्टमेंट बी 1,45,000, डिपार्टमेंट एक्स 48,000 एंड डिपार्टमेंट वाई 36,000. सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? डिपार्टमेंट एक्स इज प्रोवाइडिंग 30% सर्विसेज टू द डिपार्टमेंट ए, 30% to department B and 40% to department Y. And Y department is providing services 20% to department A, 60% to department B and 20% to department X. X and Y का 100% जो सर्विस दे रहे हैं वो A, B and X सर्विस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं. Prepare statement showing the redistribution of the service department overheads to the production department using redistribution methods. रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करते हुए हम स्टेटमेंट बनाए जिसके अंदर हम सर्विस डिपार्टमेंट को ओवरहेड रीडिस्ट्रीब्यूट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, जो प्राइमरी कॉस्ट है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 1,20,000, डिपार्टमेंट बी 1,40,000, डिपार्टमेंट एक्स 48,000 एंड डिपार्टमेंट वाई 36,000. टोटल ओवरहेड्स फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट इज 3,49,000. अब हमारा पर्पस क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड हम प्रोडक्शन में चार्ज करें. अब जब सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड डिपार्टमेंट नंबर एक्स का अगर जो 48,000 है इस पर गिवन परसेंटेज हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक्स वाई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस तरीके से करेंगे? 30, 30 एंड 40%. 48,000 जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था डिपार्टमेंट एक्स का वो 48,000 हमने डिवाइड कर दिया. 30% of 48,000, 14,400, department A, department B 14,400 and 19,200 department Y. अब जितना 48,000
डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड है वो डिपार्टमेंट हम एलोकेट कर चुके हैं एज पर सर्विसेज प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट ए बी एंड वाई। अब डिपार्टमेंट एक्स की अमाउंट 48,000 जीरो हो गई। डिपार्टमेंट वाई जो 36,000 पहले थे, अब 19,200 एडिशनल अमाउंट डिपार्टमेंट एक्स का डिपार्टमेंट वाई के अंदर चार्ज हुआ है। तो वाई डिपार्टमेंट का जो टोटल अमाउंट बन गया वो बन गया 55,200। 55,200 फर्दर रेशियोज के हिसाब से डिवाइड कर ले 20, 60 एंड 20। तो 55,200 का 20% 11,040। डिपार्टमेंट बी में 60% सर्विस दे रहा है तो 33,120 एंड डिपार्टमेंट एक्स 11,040 20% सर्विस दे रहे हैं। 20% ऑफ 55,200। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, अब मेथड का नाम क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिपार्टमेंट एक्स का हमने 48,000 पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, फर्दर उसमें 20% ऑफ वाई डिपार्टमेंट 11,040 एड हो गया। अब इस एडिशन को भी फर्दर हम प्रीवियस रेशियोज के हिसाब से 30, 30 एंड 40 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 11,040 को डिपार्टमेंट एक्स वाई सब डिपार्टमेंट ए बी एंड जेड में उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर गिवन रेशियो। जब हमने एक्स डिपार्टमेंट के रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो अब डिपार्टमेंट एक्स की टोटल जीरो हो गई, मगर डिपार्टमेंट वाई के अंदर 4,418 रुपीज आ गए। अब 4,480 रुपीज को हम उस रेशियोज के हिसाब से 20, 60 एंड 20 जो जो पहले से हम कर रहे हैं 20, 60 एंड 20, तो अब 4,460 रुपीज जब हमने एक्स को चार्ज किया है उसका 20% 883, तो आपके पास जो टोटल ओवरहेड्स आ रहा है 1,20,000 प्लस 14,400 11,040 3,312 प्लस 883, जो टोटल आपके पास रेस्पॉन्स है। टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 1,49,000 एंड सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स एंड वाई, एक्स का हमने 48,000 पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, 11,040 रुपीज पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, अब रिमेनिंग स्टिल एक्स डिपार्टमेंट के अंदर 883 रुपीज बचे। अब 83 रुपीज को फर्दर हमने 30, 30 एंड 40 रुपीज डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो एक्स डिपार्टमेंट जीरो हो गया। अब वाई डिपार्टमेंट के अंदर 353 रुपीज आ गए। जब 353 रुपीज वाई डिपार्टमेंट में आएगा तो उसकी परसेंटेज गिवन है 20, 20, 60 एंड 20। इस हिसाब से हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 353 मल्टीप्लाई बाय 20% अप्रॉक्स 70 मल्टीप्लाई बाय 60 2,13 एंड 20 अगेन 70। इस कैलकुलेशन के बाद स्टिल अब जब हमने ये कैलकुलेशन की तो अब आपके पास ये आ रहा है कि यार एक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो 70,000 रुपीज आ रहा है वो भी गिवन रेशियोज के हिसाब से डिवाइड करेंगे 30, 20, 30, 30 एंड 20। इनका अगर 20, 60 एंड 20 अगर हमने 28 रुपीज को अगर डिवाइड करेंगे तो 21 एट द एंड जब आप ये देख लेंगे बिल्कुल लो अमाउंट है सर्विस डिपार्टमेंट का ग्रो करके, और वही परसेंटेज आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं 2 रुपीज। डिपार्टमेंट ए का जो टोटल कॉलम है 1,49,998 एंड डिपार्टमेंट बी का 1,99,002। टोटल अमाउंट अल्टीमेट आपके पास वही है 3,49,000। दिस इज ऑल अबाउट redistribution method. If you have any question, confusion, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.